पिछले वीडियो में हमने अध्याय 13 प्रकाश की अर्थात प्रकाश का परावर्तन और उससे संबंधित बातें सीखी थी और वो अध्याय हमारा पूरा समाप्त हो चुका है। अब इससे अगला अध्याय 14 प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन तथा लेंस। तो सबसे पहले हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि लेंस क्या होते हैं और लेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो हमने देखा कि व्यक्तियों जिसकी नज़र कमज़ोर हो जाती है उनके चश्मे में लगा होता है वो क्या होता है, हमारा लेंस होता है। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी आदि में भी हम लेंसों का उपयोग करते हैं। तो ये लेंस होते क्या हैं? लेंस भी कांच से बनाए जाते हैं दर्पण की तरह से, परंतु इन लेंसों को बनाने के लिए एक पारदर्शी पॉलिश की जाती है। कांच के ऊपर पारदर्शी पॉलिश की जाती है, जबकि दर्पण में जो पॉलिश की जाती थी वो पारदर्शी नहीं होती थी। तो अब लेंस की परिभाषा देखते हैं कि लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जैसे कांच होता है जो दो वक्र पृष्ठों से घिरा होता है, जो दो वक्र पृष्ठों से घिरा होता है। तो उस समान पारदर्शी माध्यम को हम लेंस कहते हैं। कांच के ऊपर पारदर्शी पॉलिश करके बनाया जाता है। लेंस हमारे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तल लेंस, या इसका दूसरा नाम भी है, इसे द्विउत्तल लेंस भी कहते हैं या उभयोत्तल लेंस भी कहते हैं। उभयोत्तल लेंस, इस प्रकार से ये 3 लेंस के नाम से जानते हैं। या तो खाली उत्तल लेंस कहें, या द्विउत्तल लेंस कहें, या उभयोत्तल लेंस कहें। ये कैसा होता है? यह लेंस किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है। कैसा होता है देखें, इस प्रकार से एक तल उत्तल और इसका ये वाला दूसरा तल भी उत्तल हो गया। ये हमारा जो लेंस बन गया ये हो गया हमारा उत्तल लेंस। दोनों तल उत्तल हैं, इसलिए इसको द्विउत्तल लेंस भी कहते हैं। उत्तल तल उभयनिष्ठ है, इसलिए इसको उभयोत्तल लेंस भी कहते हैं। दूसरा लेंस होता है हमारा अवतल लेंस या द्विअवतल लेंस। इसकी जस्ट उल्टी परिभाषा, वह लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस कैसा होता है कि ये इस प्रकार से बनता है, ये देखें
क्या हुआ, किनारों पर मोटा है, बीच में पतला है, तो इसे हम अवतल लेंस या द्विअवतल लेंस भी कह सकते हैं इसे। मुख्य रूप से तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, परंतु इनमें से अभी और भी लेंस बन जाते हैं हमारे, तो जिसे हम तीसरे रूप में कहें कि जैसे उत्तल लेंस है हमारा, इसका आधा हिस्सा हमने काट दिया तो इसका एक तल हमारा समतल बन गया और एक तल उत्तल हो गया, तो इसे कहेंगे हम समतल उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस। तो कैसे परिभाषा देंगे, वह लेंस जिसका एक तल समतल तथा दूसरा तल उत्तल होता है, उसे समतल उत्तल लेंस कहते हैं। ये एक तल इसका समतल हो गया और दूसरा वाला तल इसका उत्तल हो गया, तो ये हमारा बन गया समतल उत्तल लेंस। अगला है समतल उत्तल लेंस, अवतलो उत्तल लेंस, अवतलो उत्तल लेंस। चौथा हो गया अवतलो उत्तल लेंस। जैसा इस परिभाषा में नाम देख रहे हैं हम, अवतल और उत्तल, एक तल अवतल और दूसरा तल उत्तल होता है। वह लेंस जिसका एक तल अवतल तथा दूसरा तल उत्तल होता है, उसे अवतलो उत्तल लेंस कहते हैं। ये कैसा बनेगा, एक तल हमारा पहला वाला अवतल हो गया, ये वाला तल अवतल और दूसरा वाला तल इसका उत्तल हो गया, ये वाला बन गया हमारा अवतलो उत्तल लेंस। अगला है समतल अवतल लेंस, समतल अवतल लेंस। एक तल समतल और दूसरा तल अवतल हो, वह लेंस जिसका एक तल अवतल तथा दूसरा तल, एक तल समतल, पहला वाला तल समतल होगा, एक तल समतल तथा दूसरा तल अवतल होता है, उसे समतल अवतल लेंस कहते हैं। और एक और है छठवां लेंस हमारा अवतलावतल, उत्तलावतल, उत्तलावतल, उत्तलावतल लेंस। वह लेंस जिसका एक तल उत्तल, एक तल उत्तल तथा दूसरा तल अवतल होता है, उसे उत्तलावतल लेंस कहते हैं। पहला वाला तल इसका उत्तल हो गया और दूसरा वाला तल इसका
अवतल हो गया। तो इस प्रकार का ये तल बन गया उत्तला अवतल लेंस। इसका जस्ट उल्टा देखें, अवतला उत्तल तो पहला वाला तल अवतल और पीछे वाला तल उत्तल। तो ये हो गए हमारे लेंस के प्रकार। अब लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। अब लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, जिस प्रकार से दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम थे, उसी प्रकार से लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। नंबर 1, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन होता है, अपवर्तन के बाद फोकस से जाती है या जाती प्रतीत होती है। ये हमारा उत्तल लेंस है। इस प्रकार से ये हमारा मुख्य अक्ष, इसका एक फोकस इधर होगा, इस वाले से इस वाले गोले से काट करके बनाया जाएगा, और एक फोकस इसका होगा। 2 फोकस होते हैं इसके। कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, समांतर आई तो वो फोकस से होकर के अवश्य जाएगी। या हमारा अवतल लेंस है, अभी बताया था, अवतल लेंस किनारों पर मोटा होता है, बीच में पतला होता है। ये 2 हिस्से कर दिए। ये हमारा मुख्य अक्ष है, इसका भी एक फोकस इधर होगा और एक फोकस इधर होगा। ये F1 और F2। मुख्य अक्ष के समांतर आई किरण, तो ये पार होकर के ऐसे नहीं जाएगी, ये किरण इस प्रकार से चली जाएगी, लेकिन ये कहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी? फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरा नियम इसका जस्ट उल्टा, कि लेंस के फोकस से जाने वाली किरण, लेंस के फोकस से जाने वाली किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हमारा उत्तल लेंस, और एक फोकस ये रहा, एक फोकस ये रहा, F1 और F2। कोई किरण फोकस से होकर के गई, ये फोकस से होकर के जा रही है, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम और है अभी, नियम नंबर 3। तीसरा नियम क्या है? कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र, तीसरा नियम, लेंस के प्रकाशिक केंद्र, दर्पण में वक्रता केंद्र होता था, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण अपवर्तन के बाद सीधी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। न तो वो फोकस से होकर के जाती है, न मुख्य अक्ष के समांतर होती है। ये वाला हमारा एक उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष, और ये बीच में होता है, इसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र C। एक फोकस इधर और एक फोकस इधर। अब क्या हुआ? प्रकाशिक केंद्र से कोई किरण गई, ये प्रकाशिक केंद्र, तो ये सीधी पार निकल जाएगी, बिना विचलित हुए सीधी पार निकल जाती है। तो इस प्रकार से ये 3 नियमों की सहायता से हम लेंस द्वारा प्रतिबिंब बना सकते हैं। अब मुख्य बात पर आते हैं कि गोलीय पृष्ठों पर दूरी नापने की चिन्ह पर पाटे। गोलीय
पृष्ठों पर दूरी नापने की चिन्ह परिपाटी। वही जो दर्पण में पड़ी थी वही है। नंबर 1, लेंस पर प्रकाश सदैव बाईं ओर से डाला जाता है। सदैव बाईं ओर से डाला जाता है, अर्थात वस्तु लेंस के बाईं ओर रखी जाती है। दूसरी बात क्या है? सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर नापते हैं, प्रकाशिक केंद्र से नापना शुरू करते हैं। तीसरी बात, आपतित किरण की दिशा में नापी दूरियां धनात्मक तथा आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी दूरियां ऋणात्मक लेते हैं। और चौथी बात, मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु की लंबाई धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक लेते हैं। ये हमारा एक उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, यहाँ से प्रकाश की किरण जाएंगी ऐसे, तो मुख्य अक्ष ये यहाँ से मुख्य अक्ष पर एक बिंदु प्रकाशिक केंद्र, सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाएंगी। किरण इधर की दिशा में जा रही है और जई दिशा में नाप के ले जाएंगे तो धनात्मक, और इधर की दिशा में नाप के लाएंगे तो ऋणात्मक। तो इधर लेंस के बाईं ओर की दूरियां हमारी कैसी होंगी? ऋणात्मक, और दाईं ओर की दूरियां कैसी होंगी? धनात्मक। मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु की लंबाई धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक लेते हैं। तो ये 4 बातें हमें याद रखनी है चिन्ह परिपाटी के लिए। अब देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेट है और अक्सर परीक्षाओं में आता रहता है। गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र n/v - 1/u बराबर n-1/r का निगमन। ऐसे ही सूत्र एक उत्तल पृष्ठ के लिए निकालेंगे, लेकिन ये वाला सूत्र हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है और इस बार भी आने की संभावना है। तो देखिए, ये एक कोई अवतल पृष्ठ लिया हमने, ये वाला है, और ये इस प्रकार से मैंने दिखाया है। कांच में से इस प्रकार से कर देंगे तो ये अवतल लेंस बन जाएगा। देखिए, इस प्रकार से कर देंगे तो ये अवतल बन गया। तो उसका एक पृष्ठ लिया है अवतल का, इसलिए इसको मैं हटा देता हूँ। S एक अवतल पृष्ठ है और इसके सामने ये मुख्य अक्ष पर O पर कोई वस्तु रखी है। वस्तु से प्रकाश की किरण गई
ये कहाँ पर रखा है, हमारा वायु में रखा है, वायु का अपवर्तनांक n1, और ये अवतल जो पृष्ठ है वो कांच का बना हुआ है जिसका अपवर्तनांक n2 है। अर्थात वायु विरल माध्यम का कार्य करेगी और कांच सघन माध्यम का। ये C इसका वक्रता केंद्र हुआ और Cn हमने एक लंब खींच दिया है, ये इस प्रकार से लंब हो गया। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो थोड़ी सी अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब इसे पीछे बढ़ाएंगे तो डॉट डॉट करके ये इस I पर आकर के मिलेगी, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब I पर बन जाएगा। अब क्या हुआ कि ये यहाँ से वक्रता केंद्र से ये दूरी है, ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम r से व्यक्त करते हैं। क्योंकि हम बाईं ओर नाप रहे हैं तो ये माइनस की होगी। ये वस्तु की दूरी है हमारी, ये वस्तु की दूरी को u से व्यक्त करते हैं, ये भी ऋणात्मक होगा। और ये प्रतिबिंब है हमारा I, प्रतिबिंब की दूरी d होती है, ये भी माइनस की होगी। तीसरी बात, ये वस्तु के साथ बनाया गया कोण अल्फा, प्रतिबिंब के साथ बनाया गया कोण बीटा, और वक्रता केंद्र पर बनाया गया कोण गामा है। तो इस प्रकार से ये बातें हमने मानी और इनके बारे में हम लिखेंगे। तो क्या लिखना है हमें कि माना एस पी एस डैश कोई अवतल पृष्ठ है जो n1 अपवर्तनांक के माध्यम में रखा है। और क्या माना कि जो लेंस बना है हमारा, माना लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है। अब इस चित्र के बारे में लिखेंगे कि माना लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष के बिंदु O पर कोई वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनना है, जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है। अब संकेत रहेंगे U, V, R, अल्फा, बीटा, गामा, इनकी बात और लिखेंगे। माना लेंस से वस्तु की दूरी कितनी मानिए, -u, और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी -b, तथा वक्रता त्रिज्या -r है। अल्फा बीटा गामा की बात और रह गई कि माना कौन कौन सी किरणें हैं O से लेके A तक, माना किरण OA, IA तथा CA मुख्य अक्ष से क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है। ये तो अभी हमने कुछ नहीं है, चित्र का वर्णन किया है। आप लोग चित्र बना करके इसका वर्णन अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मुख्य चीज को हम सीखते हैं, एक बार पढ़ लें इसको। अब देखिए, ये आपतन कोण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण I होता है, और ये पार निकल गई अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण R। जब ये R का है तो जाके शीर्षामुख है, ये वाला कोण भी R का होगा। एक गणित की विशेषता है कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण सुदूर के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। एक अलग से समझे, ये एक त्रिभुज बना रहा हूं मैं, ये एक त्रिभुज है,
और त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ा दें और बढ़ी हुई भुजा के साथ जो बाहर बनता है वो कहलाता है हमारा बहिष्कोण। ये बहिष्कोण ये पास वाले के नहीं, ये दूर के जो दो कोण बचते हैं इनके योग के बराबर होता है। तो किसी त्रिभुज का बहिष्कोण सुदूर के अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। तो पहले ले रहे हैं त्रिभुज बड़े वाले में OCA में। तो OCA में देखें जरा बाहर कौन सा कोण बनना है, गामा। तो गामा बराबर अंदर के कोण एक ये वाला I प्लस अल्फा। तो गामा बराबर हो गया हमारा I प्लस अल्फा। यहाँ से I का मान निकाल लिया, अल्फा को पक्षांतर कर दिया, गामा माइनस अल्फा बराबर I। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज ICA में, इस छोटे से त्रिभुज में ले रहे हैं, इसमें भी बहिष्कोण बाहर ये बनना है गामा। तो गामा बराबर काय के हो गया, एक अंदर बनना है R और एक बीटा। तो गामा बराबर R प्लस बीटा। यहाँ से R का मान निकाल लिया, गामा माइनस बीटा। ये समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब स्नेल का नियम पढ़ा है हमने। स्नेल के नियम से sin I अपॉन sin R बराबर N2/N1 बराबर N। केवल 2 को लेके चल रहे हैं हम। sin I अपॉन sin R, sin I अपॉन sin R बराबर N2/N1। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने, तो ये हो गया N1 sin I बराबर N2 sin R। चूँकि I तथा R के मान बहुत कम हैं या छोटे हैं, इसलिए sin I को I कह देंगे और sin R को R। sin थीटा बराबर थीटा। तो ये हो गया N1I, sin I की जगह पे I लिखा, N1I और बराबर N2R। अब इसमें I और R के मान रख दो, जो पहले समीकरण 1 और 2 में निकाले हैं। I तथा R के मान रखने पर मान रखेंगे तो N1 जो कि तो रहा, I का मान है हमारा गामा माइनस अल्फा और N2 जो कि तो रहा, और ये हो गया गामा माइनस बीटा। गुणा करेंगे, इधर कर लेते हैं, इधर देखें। तो गुणा करेंगे, ये होगा N1 गामा माइनस N1 अल्फा बराबर N2 गामा माइनस N2 बीटा। गामा गामा वाले एक तरफ और अल्फा बीटा वाले एक तरफ। तो इसे इधर लाएंगे पक्षांतर करके, N2 बीटा माइनस N1 अल्फा N2 गामा माइनस N1 गामा। इसमें से गामा कॉमन है, N2 बीटा माइनस N1 अल्फा बराबर N2 माइनस N1 और हो गया गामा कॉमन। समीकरण नंबर 3, चूंकि लेंस का द्वारक बहुत छोटा है, या ये करने की जरूरत भी नहीं है हमें। एक चीज़ हम जानते हैं, चूंकि कोण बराबर होता है हमारा चाप बटे त्रिज्या, तो इसलिए पहला कोण चित्र में देखें ये अल्फा है और ये वाला हमारा चाप हो गया और ये वाली त्रिज्या हो गई। इसलिए अल्फा बराबर चाप हो गया A से P तक, त्रिज्या हो गई O से P तक, या इनके मान रखेंगे O से लेके P तक की दूरी माइनस U। इसी प्रकार बीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या, और ये हो गई I से लेके P तक, या IP का मान माइनस के B, और गामा बराबर हो गया चाप बटे त्रिज्या AP बटे CP या AP अपॉन माइनस R। ये अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण 3 में रखने पर, तो क्या आएगा हमारा, तो देखिए समीकरण 3 में रखेंगे N2 बीटा का मान AP अपॉन माइनस के बी माइनस N1 AP अपॉन हमारा समीकरण 3 में रखिए अल्फा का मान माइनस U बराबर
N2 माइनस N1 और गामा का मान AP अपॉन माइनस R। इसमें से एक तो माइनस कॉमन ले लो और AP कॉमन ले लिया, माइनस के AP कॉमन ले लिया, तो ये बचा N2 बटे V माइनस N1 बटे U, और ये हो गया N2 माइनस N1 इंटू माइनस के AP अपॉन R। इस माइनस के AP से माइनस के AP कैंसिल, N2 अपॉन V माइनस N1 बटे U बराबर N2 माइनस N1 बटे R। कभी कभी तो यही तक पूछा जाता है। अब क्या किया, अंश और हर में N1 से, अर्थात दोनों ओर, अंश और हर में नहीं, दोनों ओर N1 से भाग देने पर तो ये हो जाएगा N2 बटे N1 अपॉन V माइनस N1 बटे N1 बटे U बराबर N2 बटे N1 और N1 बटे N1 बटे R। ये N1 से N1 एक बार, ये भी एक बार। अभी हमने देखा था स्नेल के नियम में N2 बटे N1 को क्या कहते हैं, N, तो इसकी जगह पे क्या रख देंगे, N, तो N अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बराबर N माइनस 1 अपॉन R। ये हो गया हमारा अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। एक बार समझ लें इसको, बहुत बढ़िया है और इम्पोर्टेंट है, इसको देखें और एक बार प्रैक्टिस करें अपने आप करने की, आ जाएगा शेष नेक्स्ट वीडियो में।